हम लोग देखने वाले हैं बाल विकास के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है कि बालक जो है, ठीक ना, के विकास की शैशवावस्था की आयु मानी जाती है। तो आप बताइए, 2 से जन्म से 6 वर्ष, ठीक ना। अगला देखते हैं, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन आ रहे हैं, इसमें से एक सही है, जो कि सही है। आप देख लीजिए, आपके लिए जो सही है इस पेयर में। अगला देखिए, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं की अवस्था का समय है। तो कितना वर्ष समय है, आप बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो आपके सामने जो ऑप्शन दिख रहे हैं उसमें से एक सही है। क्या सही है? 7 से 11 वर्ष। अगला देखिए, पूछा है NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से एक सही है। बताइए कौन सा सही है। तो आपका है सुविधादाता। फिर पूछा है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसका है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 4 में से एक सही है। तो बताइए कौन सा वो सही है। तो वो सही है आपका थॉर्नडाइक का, ठीक है। फिर अगला आपसे पूछा है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। तो इसमें से कौन सा सही है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे होंगे, इसमें से एक सही आपके सामने है। तो देखिए वो सही है आपका निरंतरता का सिद्धांत। अगला देखिए, सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया था। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, आप कमेंट कर दिया कीजिए ABCD में से, फिर हम आपको जैसे समाप्त होगा सही उत्तर बता देंगे। तो सही क्या है, गेस्ट वादियों ने, ठीक। फिर पूछा है पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त चिंतन किस अवस्था में करता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने ABCD, इसमें से एक सही बता दीजिए। तो कौन सा सही होगा, वो सही होगा हमारा औपचारिक संक्रियाएँ, ठीक है। फिर हमसे पूछा ऑपरेटिंग कंडीशनिंग यानी क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसका है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से एक सही है। तो चारों में से एक सही करिए। आप कौन सा सही करेंगे। तो देखिए सही होगा स्किनर। फिर पूछा है IQ यानी बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, इसमें से एक ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आपने कमेंट कर दीजिए ABCD में से वो सही है, ऑप्शन नंबर B, MA/CA गुणे 100, ठीक। फिर हमसे पूछा कोहलर वर्ग का सिद्धांत किस विकास से संबंधित है। तो पहला भाषा, दूसरा संज्ञानात्मक, तीसरा नैतिक, चौथा शारीरिक। तो इसमें से 4 में से एक सही है। तो बताइए कौन सा सही होगा, नैतिक, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा है RTE अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु साप्ताहिक कार्य कितने घंटे का होता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, 40, 42, 45, 48। तो इसमें से बताइए कौन सा सही होगा, 45, ठीक। फिर पूछा समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से एक सही है आपका। तो बताइए कौन सा सही होगा। तो आप बताएंगे हमारा जो सही होगा वो होगा सबके लिए समान शिक्षा। फिर पूछा वाइगोस्की के अनुसार बालक कैसे सीखता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से एक सही है। तो कौन सा सही होगा। तो वो सही होगा आपका, देखिए, सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा। फिर पूछा किशोरा अवस्था को तनाव या तूफान की अवस्था किसने कहा। तो किसने कहा, इसमें से 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से एक आपका सही है। तो वो सही है आपका स्टैनली हॉल ने। फिर पूछा है सूक्ष्म शिक्षण के चक्र की अवधि कितनी है। तो कितनी है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, इसमें से एक सही है। तो बताइए वो कौन सा सही है, 30, 36, 40, 45। तो 36 मिनट, ठीक। फिर आगे हम लोग देखने वाले बहुबुद्धि, जो बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत है किसने दिया था। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से एक सही है। वो कौन सा है, गार्डेनर, बिनेट, गिलफोर्ड या स्पीयरमैन। तो इसमें से सही आपका है गार्डेनर, ठीक।
एक बच्चा 100 को वाज पढ़ता है, वह ग्रसित है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने ए बी सी डी। डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलेसिया और डिसग्राफिया, डिसप्रेक्सिया। तो सही है डिसलेक्सिया से। खेल विधि के जनक कौन माने जाते हैं? तो 4 ऑप्शन आपके सामने कुक, फ्रॉबेल, मंटेसरी, डाल्टन। इसमें से एक सही है, तो बताइए कौन सा सही होगा? तो वो सही होगा फ्रॉबेल। फिर इसके बाद पूछा सृजनात्मक संबंधित है अभिसारी से, अपसारी से, रटना से, अनुकरण से। चारों ऑप्शन ए बी सी डी में से आपका एक ऑप्शन सही है, तो बताइए वो कौन सा सही है? तो वो सही है हमारा अपसारी चिंतन से। पूछा है थार्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो कुत्ता पे किया था, चूहा पे किया था, बिल्ली पे किया था या बंदर पे किया था। तो चारों में से एक ऑप्शन आपका सही है, तो सही कौन सा है? बिल्ली। फिर इसके बाद पूछा है प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन हैं? तो 4 ऑप्शन आपके सामने फ्रायड, जॉन डीवी, कोहलर, पियाजे। तो इन चारों में से एक कौन सा सही होगा? वो सही होगा कोहलर। इन चारों में से एक सही है जॉन डीवी। फिर अगला पूछा है बालक के सामाजिकरण का प्रथम घटक है। ये तो आप बता ही देंगे, विद्यालय है, पड़ोस है, परिवार है या खेल का मैदान है। तो आप बताइए इसमें चारों में से एक सही है, वो कौन सा सही है? परिवार। ठीक। फिर हमसे पूछा मानसिक आयु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? थॉर्नडाइक ने, बिनेट साइमन ने, टर्मन ने, गिलफोर्ड ने। तो किसने किया था? बिनेट साइमन ने। फिर हमसे पूछा चिंतन का एक रूप, चिंतन अनिवार्य रूप से एक प्रक्रिया है। तो कैसी प्रक्रिया है? तो संज्ञानात्मक है, मनोगतिक है, मनोवैज्ञानिक है, भावनात्मक है। कैसी है? तो आप बताएंगे संज्ञानात्मक। विकास की किस अवस्था को स्वर्ण काल कहा जाता है? शैशवा, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। इन चारों में से एक तो सही है आपका, तो चारों में से कौन सा है? किशोरावस्था। फिर पूछा है सीखने का प्रभाव का नियम किसने दिया है? तो स्किनर ने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया, पावलोक ने दिया या वाटसन ने दिया। तो चारों में से एक सही है, तो आप बताएंगे कौन सा सही है? तो थॉर्नडाइक। फिर हमसे दिया है डिसकैलकुलिया, ठीक है ना, किससे संबंधित है? पढ़ने से, लिखने से, गणितीय अक्षमता से, बोलने से। तो आप क्या लिखेंगे? वो लिखेंगे गणितीय अक्षमता से। ठीक। गणित का त्रिआयामी 3D मॉडल किसने दिया? तो किसने दिया? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से एक सही है, बता दीजिए किसने दिया? तो आप बताएंगे गिलफोर्ड। फिर इसके बाद प्राइमरी स्तर की, ठीक ना, प्राइमरी स्तर शिक्षक में सबसे ज़्यादा क्या महत्वपूर्ण है? तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य की दृढ़ता और फिर शिक्षण भी दिया, कठोर अनुशासन। तो धैर्य की दृढ़ता मैंने मार दिया है। आपका ये समाप्त हुआ। आप बताएं 30 में आपने कितना सही किया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में मिलते हैं अगले टेस्ट के साथ।